तो आज हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से आप AWS बेडरॉक जो सर्विस है उसको आप यूज़ कर सकते हो। इस AWS बेडरॉक सर्विस के अंदर जो मॉडल्स हैं उन मॉडल्स को आप यूज़ कर सकते हो आपके कोडिंग टास्क को सॉल्व करने के लिए। या अगर आपको पता है कर्सर के बारे में, कर्सर आईडी के बारे में, तो जिस तरीके से कर्सर आईडी आपको हेल्प करता है कि आप जो है कोड को चेंजेस कर सकते हो, कोड की फाइल्स में वगैरह चेंजेस कर सकते हो। ओके, तो सेम उसी तरीके से एक आईडी है जिसका नाम है वाइड। वाइड एक ओपन सोर्स आईडी है जिसके अंदर जो है आप खुद के एआई मॉडल्स यूज़ कर सकते हो और उन एआई मॉडल्स को आप जो है यूज़ कर सकते हो आपके कोड को डिबग करने के लिए, या कोड में चेंजेस वगैरह करने के लिए, या आपको जो भी प्रोजेक्ट रिलेटेड इश्यूज है उनको सॉल्व करने के लिए। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हम ओपन करते हैं वाइड आईडी को। और यहाँ पे जैसे ही वाइड आईडी को ओपन करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो जिस तरीके से हमारे पास कर्सर में आता है चैट्स के लिए ऑप्शन, सेम ऑप्शन हमारे पास वाइड आईडी के लिए भी आता है। देन यहाँ पे अगर आप देखो तो अभी हमारे पास कोई मॉडल इनेबल नहीं है वाइड आईडी में। यहाँ पे सारे मॉडल जो है वाइड आईडी जो है कोई भी मॉडल हमें प्रोवाइड नहीं करता है, हमें जो है सारे मॉडल मैन्युअली ऐड करने पड़ते हैं। यहाँ पे कुछ प्री क्रिएटेड मॉडल्स देता है, बट आपको जो है यहाँ पे ऑल सेटिंग्स में जाके इन मॉडल्स की यहाँ पे एपीआई की ऐड करनी पड़ेगी, तभी जो है आप इन मॉडल को यूज़ कर सकते हो। ओके, तो आज हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे अगर आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है AWS बेडरॉक। ओके, तो हम जो है AWS बेडरॉक सर्विस को यूज़ करेंगे, जो कि AWS की एक सर्विस है जहाँ पे आपको बहुत सारे क्लाउड मॉडल देखने के लिए मिल जाते हैं। तो हम जो है AWS बेडरॉक सर्विस को यूज़ करेंगे इन मॉडल्स को एक्सेस करने के लिए। अगर मैं जो मॉडल कैटलॉग में यहाँ पे जो है अभी मेरे पास मल्टीपल मॉडल के एक्सेस है, आपको जो है एक्सेस लेना पड़ता है, आपकी कुछ कंपनीज वगैरह की इंफॉर्मेशन दे के आपको यहाँ पे मॉडल्स के एक्सेस मिल जाएंगे। अगर मैं देखूँ यहाँ पे क्लाउड 4.1 एक मॉडल है, अगर आप देखो इस पर्टिकुलर मॉडल को तो यहाँ पे इसका जो अराउंड टोकन मैक्स टोकन लिमिट जो है अराउंड 2 लाख के आसपास इसका कुछ टोकन लिमिट्स है। और भी बहुत सारे मॉडल्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं जिनका यूज़ करके आप जो है आपके आईडी में यूज़ कर सकते हो। ओके, जैसे कि वन ऑफ द जो मॉडल है यहाँ पे एक नोवा प्रीमियर करके एक मॉडल आता है, तो आप नोवा प्रीमियर मॉडल भी यूज़ कर सकते हो। ये कुछ एक्चुअली आपको जो है 1 मिलियन के आसपास टोकन दे देता है। मैक्स टोकन जो लिमिट है नोवा प्रीमियर का अराउंड 1 मिलियन है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, इन मॉडल को आप डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते आपके आईडी के अंदर, आपको इनको पड़ता है एक्सपोज, या एज अ एपीआई की तरह आपको इन मॉडल को एक्सपोज करना पड़ता है। तो उनके लिए हमारे पास मल्टीपल वेज है। तो वन ऑफ द वे जो है वो है बेडरॉक एक्सेस गेटवे। तो बेडरॉक एक्सेस गेटवे को ही हम यूज़ करके इन मॉडल को एक्सपोज कर सकते हैं। तो गिटहब का लिंक आपको कैप्शन में मिल जाएगा, आप जो है AWS बेडरॉक एक्सेस गेटवे यूज़ कर सकते हो। इसमें हम क्या करते हैं, बेडरॉक सर्विस जो है उसके लिए एक लैम्बडा फंक्शन बनाते हैं, और जो हमारी बेडरॉक सर्विस है इसकी जो एपीआई है, एपीआई को एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पे एक सीक्रेट मैनेजर बनाएंगे, और देन इन जो हमारा लैम्बडा फंक्शन है उसको एक्सपोज कर देंगे लोड बैलेंसर के थ्रू। देन हाँ एज अ क्लाइंट हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, इसमें मल्टीपल मेथड्स आते हैं, आप डायरेक्टली लोड बैलेंसर प्लस फारगेट भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप फारगेट यूज़ करते हो तो आपको लेटेंसी में वगैरह थोड़ा फास्टर देखने के लिए मिल जाएंगी। एक्चुअली डिले जो है थोड़ा लैम्बडा में थोड़ा डिले आता है, बट अगर आप फारगेट यूज़ करते हो तो आपको लेटेंसी थोड़ी अच्छी देखने के लिए मिल जाएंगी। ओके, तो यहाँ पे मल्टीपल वेज है किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो, बट हम जो करने वाले हैं हमारे पास ऑलरेडी एक टेम्पलेट बना हुआ है, बेडरॉक प्रॉक्सी टेम्पलेट। ये एक टेम्पलेट बना हुआ है क्लाउड फॉर्मेशन का, जो हेल्प करता है हमें पूरा सेटअप करने के लिए। तो इस पर्टिकुलर टेम्पलेट को यूज़ करके हम जो है बेडरॉक सर्विस को एक्सपोज करने वाले लोड बैलेंसर के थ्रू। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ, और यहाँ पे कुछ कमांड्स यहाँ पे मैंने दे रखी है, आप इन कमांड्स को यूज़ करके पूरा सेटअप कर सकते हो। तो सबसे पहले कमांड है आपको AWS सीक्रेट मैनेजर में आपके जो बेडरॉक सर्विस की एपीआई की उसको सीक्रेट मैनेजर में स्टोर करना है ताकि हम बाद में यूज़ कर पाए। तो यहाँ पे मैं इस कमांड को कॉपी करता हूँ, इसको नोटपैड में सेव करते हैं ताकि हम इसमें चेंजेस कर पाए।
ओके। देन यहाँ पे हमारी जो एपीआई की है, हमें हमारी एपीआई की देनी पड़ेंगी, और हमारी एपीआई की जो है हमें मिलेंगी बेडरॉक सर्विस में। एपीआई के ऑप्शन में जाके यहाँ पे मैं लॉन्ग टर्म के लिए एक एपीआई की क्रिएट कर लेता हूँ, और यहाँ पे जनरेट लॉन्ग टर्म एपीआई की भी क्रिएट करता हूँ। और यहाँ पे आपको जो है एक्सपायरी सिलेक्ट करनी है, मैं यहाँ पे देता हूँ 30 डेज, और यहाँ पे जनरेट पे क्लिक कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे जो है एपीआई जनरेट हो चुकी है, इसको मैं करता हूँ कॉपी एंड इस पर्टिकुलर कमांड में यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, और एपीआई की बाद में भी हमें कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसको एक बार और कॉपी पेस्ट करके साइड में रख देता हूँ। देन ये कमांड हम यूज़ करेंगे, इससे हम AWS सीक्रेट मैनेजर जो सर्विस है उसके अंदर जो है हमारी एपीआई की को स्टोर करा देंगे, हमारी जो बेडरॉक की एपीआई की है। ओके, तो यहाँ पे जो हमारी एपीआई की है बेडरॉक सर्विस के अंदर स्टोर हो चुकी है, और यहाँ पे ये रहा ARN। हमें ये पर्टिकुलर रिसोर्स का ARN चाहिए जो हम बाद में यूज़ करेंगे क्लाउड फॉर्मेशन को क्रिएट कर देता है। देन हमें यहाँ पे चाहिए ये सेम कमांड है, ये रिट्रीव। अगर आपके पास ऑलरेडी क्रिएटेड है, अगर आपको बाद में ARN रिट्रीव करना है तो आप ये कमांड यूज़ कर सकते हो, जिसके थ्रू आपका जो ARN है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये रहा इस पर्टिकुलर रिसोर्स का ARN, इस पर्टिकुलर ARN को आप यूज़ कर सकते हो। देन हमें जो है डिप्लॉय करना है हमारा जो क्लाउड फॉर्मेशन का स्टैक है उसको। तो यहाँ पे जो है ये क्लाउड फॉर्मेशन का पूरा स्टैक है, इसको हमें डिप्लॉय करना है। तो इसको मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, बट इसमें जो हमें चेंजेस करने हैं वो है हमें यहाँ पे सीक्रेट ARN चेंज करना है। तो सीक्रेट ARN की जगह हमने जो अभी सीक्रेट मैनेजर सर्विस में जो रिसोर्स क्रिएट किया है इसका ARN यहाँ पे देना पड़ेगा। तो यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे जैसे मैं एंटर पेस्ट करता हूँ तो यहाँ पे जो हमारा क्लाउड फॉर्मेशन का क्रिएशन है ये स्टार्ट हो चुका है। अगर आप जाओगे AWS क्लाउड में और यहाँ पे सर्च करोगे स्टैक या क्लाउड फॉर्मेशन, तो आपको जो है ये पर्टिकुलर स्टैक दिख जाएगा कि ये पर्टिकुलर स्टैक क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे अभी क्रिएशन इन प्रोग्रेस है। तो यहाँ पे एक और कमांड है, आपको एक और कमांड देखने के लिए मिल जाएगी, क्लाउड फॉर्मेशन वेट। तो ये कमांड तब तक चलेंगी जब तक आपका स्टैक क्रिएट नहीं हो जाता, और जब ये कमांड फिनिश हो जाती है इसका मतलब आपका स्टैक क्रिएट हो चुका है। तो वेट करते हैं स्टैक क्रिएट होने तक। तो यहाँ पर जो है हमारे क्लाउड फॉर्मेशन का जो स्टैक है वो यहाँ पे क्रिएट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अगर मैं जाऊँ क्लाउड फॉर्मेशन सर्विस में तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लाउड जो इसका स्टेटस है वो है क्रिएट कंप्लीट। अगर आप जाओगे रिसोर्सेज में तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे इसने इतने सारे रिसोर्सेज बनाए हैं, कुछ लैम्ब्डा के फंक्शंस वगैरह बनाए हैं, और लोड बैलेंसर वगैरह बनाए हैं, और लैम्ब्डा के लिए कुछ जो IAM रोस वगैरह की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे IAM रोस वगैरह इन्होंने क्रिएट करी है किया है। ओके, देन आपको सबसे पहले क्या करना है, अभी जो है आपको वापस आना है, और यहाँ पे आपको एक कमांड मिलेंगी, ये है क्लाउड फॉर्मेशन की कमांड। जो यहाँ पे स्टैक क्रिएट हुआ है उस पर्टिकुलर स्टैक में से आपको जो है चाहिए आपका जो लोड बैलेंसर है उसका एंड पॉइंट या एक्सेस गेटवे, जो कि है हमारा मॉडल को एक्सेस करने का गेटवे। हम इस पर्टिकुलर गेटवे को यूज़ करके जो है सारे मॉडल को एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम आएंगे यहाँ पे हमारे वाइड IDE में, यहाँ पे इस पर्टिकुलर एंड पॉइंट को पेस्ट करेंगे, और इस पर्टिकुलर एंड पॉइंट को यूज़ करके अभी हम जो है सारे मॉडल को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं रीजन में डाल देता हूँ US ईस्ट -1, और API की जो है जो हमने API की क्रिएट करी थी यही सेम API की हमें यहाँ पे पेस्ट करनी है। तो इस पर्टिकुलर API को यूज़ करते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। ओके, और यहाँ पे हमारा सक्सेसफुली सेटअप हो चुका है, बट अभी जो है हमें ऐड करने हैं, ऐड अ मॉडल में जाना है। यहाँ पे प्रोवाइडर नेम में हमें सिलेक्ट करना है AWS बेडरॉक, और मॉडल नेम में हमें देना है मॉडल का ID, जो पर्टिकुलर मॉडल हमें यूज़ करना है। जैसे कि हमें यूज़ करना है क्लाउड 4.1, तो यहाँ पे हम नीचे आएंगे और इस पर्टिकुलर मॉडल का ID कॉपी करेंगे। तो ये रहा मॉडल का ID कॉपी, और यहाँ से हम इस पर्टिकुलर मॉडल के ID को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और बस आपको एक चीज़ करनी है, इस मॉडल के ID के स्टार्टिंग में आपको US डॉट लगाना है। ओके, तो आपको मॉडल के स्टार्टिंग में US डॉट लगाना है और यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे सक्सेसफुली आपका मॉडल यहाँ पे ऐड हो चुका है। अभी अगर मैं जाऊँ चैट्स में तो यहाँ पे अगर मैं अभी टाइप करता हूँ हेलो, तो वेट करते हैं इसके रिस्पॉन्स का, और देखते हैं हमने जो सेटअप किया है ये सक्सेसफुली सेटअप हुआ है कि नहीं हुआ है।
ओके। तो जब तक ये रिस्पॉन्स आ रहा है तब तक हम इसमें और भी बहुत सारे मॉडल्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा रिस्पॉन्स आ चुका है। अभी अगर आप देखो तो ये हमारे प्रोजेक्ट को एनालाइज कर रहा है, जो हमने प्रोजेक्ट यहाँ पे ओपन कर रखा है, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को एनालाइज कर रहा है। अब इस प्रोजेक्ट के ऊपर आपको क्या क्या क्वेरी चलानी है या आपको किस पर्टिकुलर फाइल में क्या क्या चेंजेस करने हैं, या आप सारी चीज़ें यहाँ पे बता सकते हो, और सारे चेंजेस जो है आप आपके मॉडल के थ्रू करा सकते हो। अगर आपको और कोई एआई मॉडल ऐड करना है, तो जैसे कि हमें ऐड करना है, यहाँ पे ऐड मॉडल पे क्लिक करेंगे, प्रोवाइडर नेम में AWS बेडरॉक, और हमें मॉडल यहाँ पे ऐड करना है। जैसे कि वन ऑफ द जो मॉडल है वो है हमारा मॉडल कैटलॉग में नोवा प्रीमियर करके एक मॉडल आता है, तो हम जो है नोवा प्रीमियर अगर मॉडल हमें ऐड करना है तो इसको नीचे जाते हैं, और यहाँ पे नोवा प्रीमियर अगर हमें मॉडल यूज़ करना है तो इसका जो टोकन लिमिट है अराउंड 1 मिलियन के आसपास हमें टोकन लिमिट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं इसका आईडी करता हूँ कॉपी, यहाँ पे करते हैं पेस्ट, बट हमें जो है आईडी के पहले स्टार्टिंग में यूएस डॉट लगाना है, और यहाँ पे करता हूँ मैं ऐड पे क्लिक, और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा मॉडल यहाँ पे ऊपर भी ऐड हो चुका है, और यहाँ पे आप नीचे से सिलेक्ट भी कर सकते हो चैट में आपको किस पर्टिकुलर मॉडल को यूज़ करता है। अभी हमने किया है नोवा प्रीमियर सिलेक्ट, अगर मैं टाइप करता हूँ हेलो, तो अभी जो है हमें रिस्पॉन्स देगा, ये रिस्पॉन्स हमें मिलेगा नोवा प्रीमियर मॉडल के थ्रू। ओके, तो इस तरीके से आप जो है आपके खुद के मॉडल इस पर्टिकुलर वाइड आईडी में सेटअप कर सकते हो यूज बेडरॉक के थ्रू। अगर आपको यहाँ पे कोई और मॉडल यूज़ करने हैं तो मॉडल कैटलॉग में आपको बहुत सारे मॉडल देखने के लिए मिल जाएंगे, तो आपको जो भी मॉडल यूज़ करना है सेम तरीके से आप सारे मॉडल्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अगर आप इन मॉडल को अभी हम वाइड आईडी के अंदर यूज़ कर रहे हैं, बट अगर आपको इन मॉडल को आपके वेबसाइट के अंदर भी यूज़ करना है तो आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो आपके SDK के अंदर, या आप डायरेक्टली इसको कर्ल कमांड के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं जाऊँ गिटहब पे तो यहाँ पे आपको कमांड मिलेंगी, कर्ल कमांड, जो आपके मॉडल को एक्सेस करने के लिए आप ये भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं इसको करता हूँ कॉपी, इसमें बस थोड़े बहुत आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, जैसे कि आपका जो API का URL है वो आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, जो हमारे API का URL है वो पर्टिकुलर URL ये रहा, तो ये पर्टिकुलर URL पे हमारी API चल रही है। ओके, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर API के URL को पेस्ट किया, देन हमें जो है यहाँ पे हमारी API की पेस्ट करनी पड़ेंगी। तो हमारी जो API की है वो API की हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ये रही हमारी API की, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और जो हमारा मॉडल है जो हमें यूज़ करना है तो वो मॉडल हम यहाँ पे बताएंगे। जैसे कि हमें मॉडल यूज़ करना है क्लाउड 4.1, तो ये पर्टिकुलर मॉडल हमें यूज़ करना है, तो इस पर्टिकुलर मॉडल की आईडी हम कॉपी करेंगे, और इस पर्टिकुलर कर्ल कमांड में हम आईडी को पेस्ट करेंगे। तो ये रही इस पर्टिकुलर मॉडल की आईडी, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, बस हमें जो यहाँ पे यूएस डॉट लगाना है स्टार्टिंग में, और यहाँ पे हमारी कर्ल कमांड रेडी है। तो इसको मैं तो कॉपी, और अगर मैं गिट बैश में भी वेट चेक करता हूँ तो आप जो है डायरेक्टली इस पर्टिकुलर मॉडल को कर्ल कमांड के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो, या अगर आपको यूज़ करना है पाइथन कोड के अंदर तो आप डायरेक्टली पाइथन कोड के अंदर भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे ये रहा हमारे मॉडल का रिस्पॉन्स, यहाँ पे हमारे मॉडल ने क्या मॉडल हमने कौन सा यूज़ किया है, हमारा जो मैसेज था उसका रिस्पॉन्स क्या है, हेलो आई एम डूइंग वेल थैंक यू फॉर आस्किंग, और यहाँ पे हमारा जो मॉडल का रिस्पॉन्स है वो यहाँ पे आ चुका है। ओके, तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको इसको यूज़ करना है, एक और तरीका है, आप इसको लाइट ELLM करके एक वे आता है, आप इसको लाइट ELLM के थ्रू भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लाइट ELLM, तो लाइट ELLM करके भी एक वे आता है, तो लाइट ELLM के थ्रू भी आप उसके कॉन्फ़िग फाइल्स वगैरह क्रिएट करके आप बैकड्रॉप को एक्सेस कर सकते हो, या आप डायरेक्टली Boto3 जो लाइब्रेरी है उसके थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो। ओके, तो थैंक यू गाइस फॉर द वाचिंग दिस वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।